फिल्म काली को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। लीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हिंदू युवा वाहिनी का ये बड़ा प्रदर्शन आज देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। फिल्म काली को लेकर ये जो तमाम विवाद शुरू हुआ है, उसी के चलते फिल्म मेकर लीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और ये जो प्रदर्शन था ये हिंदू युवा वाहिनी ने किया दिल्ली में। हिंदू युवा वाहिनी ने ये प्रदर्शन आज दिखाया है दिल्ली में और फिल्म मेकर लीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एक के बाद एक विवादों में घिरती जा रही है लीना। पहले उनकी फिल्म काली का विवादित पोस्टर जिसमें मां काली को धूम्रपान करते दिखाया गया और उसके बाद भी लीना ने कुछ और विवादित ट्वीट किए। कल उन्होंने एक और तस्वीर ट्वीट की थी जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती के रूप में दो एक्टर्स को धूम्रपान करते उन्होंने दिखाया था और वो भी लगातार हमलावर थी और कह रही थी कि अब भारत में कहीं ना कहीं नफरत का माहौल है और इल्जाम भी लगा रही थी बीजेपी पर और आरएसएस पर कि वो हर किसी का हिंदुत्व नहीं समझते। उसके बावजूद कोई माफी नहीं आई है लीना की तरफ से और हिंदू युवा वाहिनी ने आज ये प्रदर्शन निकाला। जमकर नारेबाजी हुई लीना के खिलाफ। काली फिल्म के साथ साथ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान के खिलाफ भी देश भर में काफी आक्रोश है। इस बीच बीजेपी नेता तरुण चुग ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है कि ममता ने जहर फैलाने वालों को पाल रखा है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि पार्टी इस मुद्दे पर मौन क्यों है। ममता दीदी ने एक तरफ तो जहर उगलने वालों को उन्होंने पाल रखा, जो भारतीय संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं के अपमान कर रहे हैं और अपने आप को अपमान करने वाले अपने आप को आधुनिक मान रहे हैं। ये नया तरह का फैशन बन के सामने आया है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। महुआ जैसे लोगों को शय देने में पालने के कारण ममता बनर्जी को टीएमसी की अध्यक्ष होने के नाते देश की करोड़ों जनता से और विश्व भर में मां काली को अपना आराध्य मानने वाले करोड़ों लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का इंटरेस्ट का विषय दरअसल सांप्रदायिक रहता है और इस तरह के मामलों में वो चुप हो जाते हैं। ये खेल कांग्रेस का है, काली जैसे मामले पर वो नहीं बोलेंगे, ये हम जानते हैं। तो इस वक्त सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या धर्म को आड़ बनाकर लीना किसी के इशारे पर काम कर रही है? नफरत क्यों फैलाने का काम हो रहा है? भारत हेट मशीन बन गया है, ये पहला इल्जाम लगाया था लीना ने अपनी जब नफरत वाली बात कही थी ट्वीट के जरिए। पूरा देश मुझे सेंसर करना चाहता है, ये दूसरा उन्होंने एक इल्जाम लगाया है। जिस तरह से भारत में उनकी काली फिल्म के पोस्टर को लेकर रिएक्शंस आए हैं, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। और इसके बाद लीना लगातार कह रही हैं कि यहाँ पर चाहे जो हो जाए क्रिएटिव आज़ादी मैं नहीं छोड़ूंगी। अपनी क्रिएटिव आज़ादी की आड़ में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, क्या इसे ही क्रिएटिव आज़ादी कहा जाता है? यही सवाल लगातार लीना से सब पूछ रहे हैं। संघ और बीजेपी पेरोल ट्रोल आर्मी का जिक्र भी उन्होंने कहा कि पेरोल पर है संघ और बीजेपी की ट्रोल आर्मी जो उनके पीछे पड़ी है ट्विटर के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए और लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने विवादित फिल्म को या तो ड्रॉप कर दे या फिर माफी मांगे। फिल्म के विवादित पोस्टर को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली, पटना के साथ साथ बंगाल के सिलीगुड़ी में भी फिल्म के खिलाफ विरोध किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कई शहरों से आई हैं लीना के खिलाफ और फिल्म काली के पोस्टर के खिलाफ। दिल्ली हो, पटना, बिहार, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, हर जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदू आस्था का मजाक और मखौल उड़ाना, क्या ये प्रोग्रेसिविज्म और लिबरलिज्म है? ये सोची समझी साजिश है हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करना। पहले मां काली का अपमान, फिर महादेव और पार्वती पर विवादित टिप्पणी। ऐसा लगता है मानो फिल्म निर्माता मणिमेकलाई हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने की कसम खाई है। तभी तो बीते 3 दिनों में उन्होंने 2 विवादित ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए और हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई।
लीना के इन ट्वीट को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर लीना के पोस्टर जलाए गए तो कहीं थानों में भी शिकायत दी गई। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने वाली लीना अब लोकतंत्र की दुहाई देने लगी और ये जताने लगी कि इन ट्वीट्स की वजह से उनकी जान को खतरा है। लीना जैसे तथाकथित फिल्म मेकर्स के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा है, लेफ्ट का, कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का। या विकृत मानसिकता से कर रही है या टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में कर रही है। तो देश भर में अपने ट्वीट्स के जरिए आस्था को आहत करने वाली लीना आखिर हैं कौन? तमिलनाडु के मदुरई में जन्मी लीना मणिमेकलाई खुद को कवित्री, अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक कहती हैं। उनकी पहली शॉर्ट फिल्म महात्मा 2002 में रिलीज हुई और पहली ही फिल्म में उन्होंने मंदिरों में पुजारियों द्वारा नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का मुद्दा उठाया, जिस पर जमकर बवाल हुआ। साल 2004 में उन्होंने दलित महिलाओं पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई। वर्ष 2011 में उनकी पहली फीचर फिल्म सेंगाडल को अश्लील और आपत्तिजनक भाषा की वजह से सेंसर बोर्ड ने पास करने से इनकार कर दिया था। सेंसर बोर्ड को यह आशंका भी थी लीना मणिमेकलाई की ये फिल्म भारत और श्रीलंका के दोस्ताना रिश्ते के लिए खतरा है। लीना मणिमेकलाई समलैंगिक अधिकारों के लिए भी काम करती हैं और वर्ष 2018 में उन्होंने मीटू कैंपेन के दौरान तमिल फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सुशी गणेशन पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। सुशी गणेशन ने भी लीना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया और इस मामले में लीना का पासपोर्ट भी लगभग 3 साल तक जब्त रहा। एक फेलोशिप पर कनाडा पहुंचने के बाद लीना ट्विटर पर सक्रिय है। 31 मई को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारतीय संस्कृति बलात्कारी संस्कृति है, उन लोगों को जगाया नहीं जा सकता जो नींद में होने का बहाना कर रहे हैं। उन्होंने 28 जून को ट्वीट किया था कि पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके क्या बीजेपी नई जेलें बना रही है या फिर पूरे देश को ही बड़ी जेल में बदलने की योजना है। यानी विवादों से लीना का पुराना साथ रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई बार वो लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है। काली फिल्म की विवादित तस्वीर ट्वीट करने के बाद से ही लीना के खिलाफ भारत में गुस्सा है। कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 4 जुलाई को लखनऊ में, फिर दिल्ली में, 6 जुलाई को गुवाहाटी और भोपाल में लीना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उधर कनाडा में लीना की फिल्म काली पर उठे सवालों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में जी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सीधा सवाल पूछा। जी न्यूज से आपने पूछा था ये जो मां काली को लेके जो कंट्रोवर्सी, 2 ऑर्गेनाइजर्स दोनों ने स्टेटमेंट जारी की थी एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। तो दोनों ऑर्गेनाइजर्स ने भी, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपॉलॉजी जारी की है और वहां पे आई थिंक वो हटा भी दिया गया है और वो स्क्रीन नहीं हो रहा है। अब इंतजार हो रहा है लीना के भारत लौटने का और इसके पूरे आसार हैं कि कानून उसके बाद अपना काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।